एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी क्लास 8 बिहार बोर्ड हिस्ट्री के 5th चैप्टर शिल्प एवं उद्योग को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प को चुनें। और यहाँ पे हमें बताना है कि 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर क। फिर है फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री IFSCCI की स्थापना कब हुई थी। तो आप देखोगे कि जो इसकी स्थापना है ना वो 1927 में हुई थी। फिर है जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र था। तो जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन था, तो वो बंगाल था। उसके बाद है कि 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए थे। तो अपने आर्थिक लाभ के लिए उन्होंने मजदूरों के लिए नियम बनाए थे। अंग्रेज वैसे भी इससे ज़्यादा वो सोचते नहीं थे, वो बस अपने फ़ायदे के लिए भारत आए थे। फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1920 में हुई थी। उसके बाद हमें निम्नलिखित के जोड़े बनाने हैं कि जूट उद्योग का क्या हो जाएगा, ऊनी उद्योग का क्या हो जाएगा। तो यहाँ मैंने नीचे आंसर लिख रखा है, एक मिनट, कि जूट उद्योग का हो जाएगा बंगाल, ऊनी उद्योग हो जाएगा कश्मीर, जामदानी बुनाई हो जाएगा लखनऊ का, जो अभी भी हम लोग कहते हैं इसको चिकनकारी बोलते हैं ना, अभी बहुत लखनऊ का कुर्ता चला हुआ है ट्रेंड में। सीसा वाला लड़का लोग का कुर्ता हो गया, ये लड़की लोग का हो गया, ये बहुत ट्रेंड में अभी। फिर लौह उद्योग ये जमशेदपुर, और उसके बाद है नील बागान उद्योग ये चंपारण। तो यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ से सब्जेक्टिव की। तो हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आंसर की बात करें ये तो फर्स्ट है, बट ऐसे देखें पहले कैलिको अधिनियम का क्या उद्देश्य था। तो आप देखोगे कि अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड ने सन 1720 में एक कैलिको अधिनियम बनाया। इसके अनुसार इंग्लैंड ने भारत के बने छापेदार सूती कपड़े की छीट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और उनके आयात को इंग्लैंड में रोक दिया था। इसके पीछे अंग्रेजों के उद्देश्य थे, एक तो अपने उद्योग को बढ़ावा देना और दूसरा था भारतीय उद्योग को हानि पहुंचाना, जिससे उनको सफलता भी मिली थी। ठीक है। उसके बाद है 4th नंबर क्वेश्चन की मुक्त व्यापार की नीति से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे है कि भारतीय उत्पादों ने इंग्लैंड में बढ़ती हुई मांगों को देखकर सन 1813 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। मुक्त व्यापार की नीति द्वारा अन्य कहाँ गया नीति अपनाई। मुक्त व्यापार की नीति द्वारा अब अन्य अंग्रेजी उद्योगपति के लिए भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। और उसके बाद है इसके तहत भारत में इंग्लैंड के माल आने पर कोई कर नहीं लगता था, पर भारतीय माल के इंग्लैंड में बिक्री पर आयात कर लगाया जाता था, जिसमें भारतीय माल महंगा बिके और भारत को घाटा लगे। मतलब वो क्या करते थे, वो जो अपने देश से यहाँ भेज रहे हैं तो वो उस माल को कोई टैक्स नहीं लगाते थे, तो वो सस्ता में यहाँ बेच पाते थे। तो हम लोग को खरीदना पड़ता था, सस्ता में मिल रहा है तो सब लोग खरीदेंगे। वही हम लोग का जो यहाँ से बिजनेस वहाँ उनके देश में जाता था ना, तो वो वहाँ पे उसका टैक्स लेते थे। तो अब हम लोग को सरकार को भी उनके पेमेंट करना पड़ता था। तो उससे हम लोग को सामान क्या है कि महंगा में बेचना पड़ता था। 2 रुपये टैक्स लगेगा तो हमको क्या करना होगा, बेचेंगे उसको 2 रुपये ऐड करके, यानी 4 रुपये में बेचेंगे, तो वो महंगा हो जाता था, तो लोग नहीं खरीदते। तो इससे भारत को नुकसान पहुंचने लगा था। 5th नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योगपतियों को भारत में उद्योग की स्थापना के मार्ग में क्या क्या बाधाएं थी। तो आप देखोगे कि भारतीय कपड़ा उद्योग की प्रगति ने विदेश को चिंता में डाल दिया था। भारतीय उद्योगपतियों के सामने समस्या यह थी कि यदि किसी तरह अंग्रेजी सरकार भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने का कार्य करती है तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती थी। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अतः उन्होंने मांग की कि इंग्लैंड से आ रहे कपड़े पर सरकार विशेष कर लगाए ताकि वह भारत में यहाँ के बने हुए कपड़े से महंगा बिके। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि ऐसी नीति अपनाई कि भारत का औद्योगिक विकास धीमा रहे और साथ ही अंग्रेजों के निर्देश पर बैंक ऊंचे ब्याज दर पर भारतीय उद्योगपति को कर्ज देते थे, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। मतलब एक तो चीज़ महंगा, मार्केट महंगा, और साथ में बैंक जो पैसे देती थी बिजनेस करने के लिए उस पर टैक्स भी ज़्यादा लेने लगती थी। तो ये कमी थी। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि मजदूरों के हित में पहली बार कब नियम बनाया गया, उन नियमों का मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखोगे कि अंग्रेजों
सरकार ने सन 1881 में मजदूरों के हित में पहली बार नियम बनाया, जिससे मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ। पहले भारतीय उद्योगपति भारतीय मजदूरों से 15-16 घंटे से लेकर 18 घंटे तक काम कराते थे और उन्हें कोई सुविधा भी नहीं देते थे और बेहद कम मजदूरी देते थे। तो मतलब क्या, ओवरऑल ये यहाँ के लिए अच्छा था कि जब ये नियम आई तो यहाँ की स्थिति क्या है, थोड़ी सी ये हुई। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून बनाकर मजदूरी दरों को निश्चित किया। इसमें इनकी स्थिति में और सुधार आने लगा। उनके काम करने के घंटों को कमी की गई। अब क्या है कि अब 7 घंटे से ज़्यादा किसी आप वर्कर से काम नहीं करवा सकते। आपका घर बन रहा है या कोई भी काम करवा रहे हो ना, कोई भी मिस्त्री को या कोई भी मजदूर को आप 7-8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते हो। और सबका एक अपना नियम है, कम से कम भी आपको 450 रुपये एक दिन में उनको पेमेंट करना होता है। और काम के दौरान घायल हुए श्रमिकों को मुआवजा देने का नियम भी बनाया गया, जिससे मजदूरों की स्थिति पहले से सुधर गई। क्योंकि कोई आपके घड़ी बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बिजली का ही काम कर रहा है, तो अगर उसको कुछ भी होता है तो ये तो हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो इसके लिए मुआवजे ये सब का भी व्यवस्था किया गया। और यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।